हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे दूसरे ब्लॉग में। ये हमारा मथुरा जाने का ब्लॉग था, जिसमें हमने घर से फिर से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। पर जो हम निकले अपने घर से वृंदावन के लिए, तो सबसे ज़्यादा हमने मथुरा का टूर किया था। लेकिन पहले हम जब अपने घर से निकले थे तो उस टाइम की ये ब्लॉग स्टार्टिंग की वीडियो है। मैंने लास्ट ब्लॉग में नहीं बना पाई थी, इसको एडिट नहीं कर पाई थी, तो अभी एडिट की है ये हमारे घर। उसके बाद जब हम रूम से पहुँचे थे, फिर हम घूमने के लिए निकले। और यहाँ से हमारा पूरा टूर शुरू होता है। जब हमने मथुरा पूरा विज़िट कर लिया था, फिर हमें जाना था वृंदावन, और हम लोग गए हुए हैं वृंदावन। वृंदावन में सबसे पहले हमने इस्कॉन टेम्पल देखा था, और इस्कॉन टेम्पल में बहुत ये म्यूज़ियम था उसका, बहुत ही सुंदर जगह थी इस्कॉन टेम्पल की। बट पता है, इतना धूप था, इतना धूप था, क्योंकि हम दोपहर में गए हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि इतनी गर्मी है, और गर्मी के बाद हम लोग की हालत ख़राब थी। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, और जिसमें वही सॉन्ग लगा दो। फिर हम लोग पहुँचे थे हमारे जो सबसे वृंदावन में सबसे खूबसूरत जगह जो मुझे लगी थी। एक तो इतनी अमेजिंग जगह थी, आप लोगों ने इसे देखा होगा, ये चार धाम। चार धाम में भाई हमने 3 से 3.5 घंटे बिताए थे पूरे चार धाम में, और हमारा वहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। बट कहते हैं ना, कान्हा जी की व्यर्थी कि वहाँ जाते जाते हम इतने धूप में गए थे, लेकिन जाते जाते वहाँ मौसम एकदम चेंज हो गया, और इतना ठंडा मौसम हो गया, बादल हो गया, हवा चलने लगी। सडनली ऐसा लगा कि बस भोले बाबा और हम पे प्रसन्न हो गए थे, कान्हा जी हम पे प्रसन्न हो गए थे। ये हमें शूट करने में इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूरा खुला एनवायरनमेंट, और इतना वहाँ का इतना प्यारा विजुअल था कि हर जगह का हमने शूट किया। क्योंकि हमें वहाँ पे हमारे कैमरा हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये लग रहा था कि ये मोमेंट अगर हम कैप्चर नहीं करेंगे तो लाइफ में हम इसे देख नहीं पाएंगे। इतनी सुंदर सुंदर जगह थी वहाँ पे। चार धाम का मंदिर बना, इसमें 4 जी ये बना रखी है। माता रानी का दरबार है, भोले बाबा का दरबार है, और ये शनि देव का दरबार है। शनि देव का दरबार इतना सुंदर अंदर से बना रखा था। आप देखोगे ना, दीवार पे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई, मतलब ऐसा लग रहा था हाथ से इतना सुंदर बना रखा है कि अगर आप अपने सामने से खड़े होकर देखते हो तो इन्हें देखते ही रह जाते हैं। मतलब मैं तो हर एक फ़ोटो को ना, मन कर रहा था कि हर एक फ़ोटो के आगे अपना एक फ़ोटो कराऊं। बट वही है ना कि इतना सारा हम स्पेस कहाँ से लेके आए फ़ोन में, नहीं हो पाता। बट इतनी सुंदर सुंदर जगह थी कि हट नहीं आता। और ये शनि देव की मूर्ति है, जो भाई यहाँ पे जाने के बाद बहुत शांति मिली। कि देखो, हमारे जो ग्रह होते हैं हमारे, और मेरे तो गुरु ही शनिदेव हैं, जो मेरी उसके गुरु हैं कुंडली के। तो इतना सुंदर लगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे दर्शन किया भोले बाबा के मंदिर के। और यहाँ पे आपने ये रील इंस्टाग्राम पर भी देखी होगी, इन भोले बाबा की वायरल गई थी। तो थोड़ा सा भाई मैंने शूट भी कर लिया। बट सारे लोग थे वहाँ, भीड़ भी बहुत थी। बट वहाँ इतना खुला स्पेस था ना कि आपको ना भीड़ भी इतना फील नहीं हुई कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि इतनी स्पेस था कि आप कहीं भी खड़े होकर शूट करा सकते हो, कहीं भी फ़ोटो खिंचा सकते हो। इतने बड़े बड़े वो बना रखी थी, और इतना सुंदर इन्वायरमेंट। और शाम होते होते तो ये मान लीजिए हम दोपहर में 3 बजे गए थे, और हम लास्ट वहाँ से 7 साढ़े 7 बजे निकले थे। पूरा अंधेरा सा हो आया था, और इतना सुंदर लग रहा था पूरा। माँ देखो, ये मधुबन का बना रखा है पहाड़ का, जो हमारा ऊपर से ये झूमर वगैरह जो झरने हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी वहाँ कि कहते हैं ना, और लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते। अगर आप वृंदावन जाओ तो वहाँ 4 धाम तो ज़रूर ही जाना। बिकॉज सच में कि आप अगर वहाँ पे घंटों भी बिता दोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। हम लोग पता है चलते चलते थक गए थे, लेकिन हमारे पैर नहीं रुक रहे थे। फिर भी कि हमें ये लग रहा था कि बस हमें यहाँ भी घूमना है, यहाँ भी घूमना है। और मतलब इतनी बड़ी एरिया में वो बना हुआ है कि वहाँ पे हर एक भगवान का अलग से एक बना रखा है। जैसे 4 धाम होते हैं ना, हम एक तीर्थ पे जाते हैं, दूसरे तीर्थ पे जाते हैं, ऐसे ही तरीके से रास्ता दे रखा है। एक तीर्थ से गए, हम दूसरे से गए। सबसे पहले हमने वहाँ माता रानी का किया था। माता रानी का दर्शन के बाद फिर हम गए थे उनके भोले बाबा के दर्शन किए थे हमने। भोले बाबा, फिर हमने शनि देव के दर्शन किए थे। शनि देव के बाद भोले बाबा के दर्शन किए थे। उसके बाद हमने राधा कृष्ण जी के दर्शन किए थे। मतलब पूरा 4 धाम का पूरा उनका वो बना हुआ था। बहुत ही सुंदर जगह थी। और उसके बाद ये हम गए थे गौरी गोपाल आश्रम, जहाँ हम अनिरुद्धाचार्य जी के सामने पहली बार मैंने सामने से देखा था। इतना मतलब अच्छा लगा था। इन्होंने इतने अपने आश्रम में इतनी अच्छे से सुविधा कर रखी है ना। हमने इनका वृद्धा आश्रम भी देखा, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और पहले तो हम ये मंदिर से ही निकले थे। मंदिर पूरा मतलब हमारा जो वृंदावन का जो टूर था ना, वो इतना अमेजिंग था कि
हम ना पूरा, और ऊपर से हम पूरी फैमिली साथ थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जो भी शूट हुए, देखो ये मैंने एज ए मेमोरी के लिए अपने इस पे ब्लॉग में डाले कि भाई हमारी मेमोरी रहनी चाहिए कि हम लोग गए, हमने ये चीज़ देखी, ये किया, ये सारी चीज़ें हमें आगे के लिए जब भी हम कभी देखेंगे तो लगेगा कि हाँ हम ये चीज़ जगह घूम के आए थे, हमने ये देखा था, वो देखा था। तो सारी चीज़ें मेमोरी के लिए मैंने इसलिए इसको सबको ऐड कर दिया है। यहाँ कहीं की कुछ क्लिप्स है, कहीं की कुछ क्लिप्स है, बट सब ये इस्कॉन टेम्पल की क्लिप्स है। ये इस्कॉन टेम्पल में हम गए थे, इतना सुंदर था। यहाँ से मैंने एक बुक भी परचेज़ की थी जो कि बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जाके इस्कॉन टेम्पल में एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि हमारे इंडिया के लोग तो है ही है जो कृष्ण भक्ति करते हैं, और जो फॉरेनर होते हैं, जो विदेश के लोग होते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा बड़े कृष्ण भक्त होते हैं। और वो इतना, मतलब आप उनके बोल चाल से देखोगे इतना प्यारा बोलते हैं, और उनके मुँह से जो राधे राधे निकलता है ना, ऐसा लगता है कि वो पूरा मतलब रमण गए हैं उसमें। और मतलब वो बिल्कुल हमारे जैसा, हम तो फिर भी ये लगता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, वो बिल्कुल सिंपल साउल कपड़े में दिखाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब ओवरऑल इतना अच्छा व्यूज़ हमने कैप्चर किए थे, इतनी सारी चीज़ें कैप्चर की थी। और जब थक जाते थे तो थोड़ा बैठ जाते थे, बट कान्हा जी में इतनी शक्ति थी कि हम घूमने लगे। फिर हम गए थे हमारे प्रेम मंदिर में, हमने प्रेम मंदिर में घूमा। और बट यहाँ पे हमारे संग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि प्रेम मंदिर में उस दिन संडे था, तो इतनी भीड़ थी कि हम एक साथ सारे लोग दर्शन भी नहीं कर सके। कुछ लोग पहले गए, कुछ लोग रह गए साथ में, क्योंकि बच्चे थे तो बच्चों को लेकर मंदिर नहीं जा सकते थे, इतना ज़्यादा भीड़ थी। तो बच्चों के बस साथ मैंने बाहर ही थोड़ा शूट कर लिया था, अंदर बच्चों को नहीं ले गए थे। आधे गई थी हमारे साथ अंदर, लेकिन वो इतना दब गई थी ना कि वो रोने से लगी, इसलिए फिर बाहर से दूर से ही मैं शूट कर पाई, क्योंकि जो मैं वीडियोज़ बना के ले गई थी प्री शूट की कि मैं इसको इस तरीके से शूट करूँगी, इस तरीके से शूट करूँगी, वैसे तो मैं कुछ कर ही नहीं गई। उसमें इतना भीड़ थी ना कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऊपर से क्लोजिंग का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि भीड़ में हम सब बच्चों को लेके एक जगह ही बैठ गए। बट गए तो हम इवनिंग शाम के टाइम थे, बट होता है ना जैसे बाबा की मर्ज़ी, जैसे कान्हा की मर्ज़ी, हम लोग घूम लिए। लेकिन फिर भी मैंने शूट बना लिए, और वीडियो हमारी जितनी शूट होनी थी शूट हो गई। बट बच्चों ने बहुत फ़न किया। और सबसे बड़ी बात, देखो दर्शन करने के लिए हमें मंदिर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, कि हम मंदिर के अंदर तो गए ही गए थे, लेकिन हमने बाहर से जितने से दर्शन किए। इधर हमारी मम्मी खो गई थी तो हम उनको ढूंढ रहे थे। तो सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल जो व्यू है ना प्रेम मंदिर का, मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मथुरा वृंदावन गई थी, तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। इस मथुरा वृंदावन का जो व्यू है ना फुल प्रेम मंदिर का, इतना सुंदर, इतना अमेजिंग है। जो वहाँ की दीवारों पे जो चीज़ें बनाई गई ना, आप उनसे अट्रैक्ट हो जाओगे। आपको सच में बोलोगे कि क्या मतलब है क्या ये, मतलब इतना ब्यूटीफुल तरीके से सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई, बहुत अच्छी। फिर हमने जो गौरी गोपाल आश्रम में अपना हमने जो दर्शन किए थे, तो वहाँ पे हम लाइन लगे थे, अनिरुद्धाचार्य जी से मिले थे। गुरुदेव को हमने पहली बार देखा था सामने से, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हुई। हमने मतलब चरण छुए, क्योंकि जिनको हम टीवी में या फ़ोन में देखते रहते हैं, उनको सामने से देखना ये अपने आप में ही बड़ी बात है कि भाई इतनी भीड़। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि ये अपने भक्तों के लिए भी टाइम निकालते हैं। ये 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो भी आते हैं, ये सब के लिए इन्होंने टाइम निकाला, आके बैठे। फिर हमने इनका वृद्धाश्रम देखा, और जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने, मतलब कहते हैं ना बड़े बूढ़े लोगों के लिए जो इन्होंने वृद्धाश्रम रखा, जैसा कि फ़ोन में बताया जाता है, जैसे मैंने सुना है कि बहुत ध्यान से रखा जाता है। तो हर एक मतलब वृद्धाश्रम जो हमारी बड़ी बूढ़ी हैं, उनके रूम में एसी, उनको टाइमली खाना, हर एक चीज़ की इन्होंने सुविधा करा रखी है। ऐसा नहीं कि वो किसी भी चीज़ से परेशान है, ऐसा लगता है कि उन्हें किसी लग्जरी होटल का मतलब ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बहुत ही मतलब अच्छे से उनको रखा जा रहा था। कोई भी ऐसी उनको, मुझे नहीं लगा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। बट हमने यहाँ पे भी बहुत सारे फ़ोटो शूट कराए। भाई क्या देखो, जहाँ अगर आप बाहर जाने का मौका मिले फिर तो फ़ोटो तो होना ही होना चाहिए। तो मैंने तो बहुत सारे फ़ोटो कराए। बाद में हमने इस्कॉन टेम्पल से भगवद गीता खरीदी, और इनके साथ हमने क्लिप्स ली अपनी। ये भी हमने बहुत प्यार से इनसे हमारी बात भी हुई थी, बहुत अच्छे से हमने बात की, राधा कृष्ण के दर्शन किए। और हमारे जो सब कुछ हुआ, हमने राधा कृष्ण के दर्शन करने हम चल दिए। और राधा कृष्ण जी के दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए थे। हमें दर्शन वर्शन करके फिर
फिर हम दूसरे दिन पहुँचे निधि वन। हमने ना निधि वन के दर्शन किए। मतलब निधि वन में हम दोपहर में ही गए थे, दूसरे दिन दोपहर में गए थे, तो गर्मी बहुत थी भाई, इतना ज़्यादा गर्मी थी। हमें ना 2-3 जगह भीड़ बहुत मिली, हमें निधि वन में भीड़ बहुत मिली, हमें प्रेम मंदिर में और हमें बांके बिहारी में भीड़ बहुत। बट हाँ, जहाँ मैं नीम करौली बाबा के आश्रम गई थी वहाँ मुझे बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, इतनी शांति मिली वहाँ बैठ के। मैं मेडिटेशन रूम में, मेरा मन बिल्कुल मेरे बस शांति हो गया। और उसके बाद हम पूरा थक हार के अपने रूम में वापस जा रहे हैं। रूम में वापस जाने के बाद हम अपना रूम में गए और भाई इतना थक चुके थे ना, क्योंकि इतनी भीड़ की वजह से ना हमें ना जो ऑटो वगैरह भी नहीं मिल रहे थे रूम में आने का। हमने एसी ऑन किया और हम सो गए। अब ये देखो छुटकू बैठा है और वो खेल रहा है। हम